ओम शांति। जैसे कि भाई जी आपने जो प्रश्न किया था कि जैसे और भी संस्थाओं से जो भाई बहन जुड़े हुए हैं और जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं उनकी सदगति कैसे होगी, उस संस्था से जुड़े हुए भाई बहनों को कैसे उद्धार होगा, कैसे सदगति होगी, क्या उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि जैसे और भी जो संस्थाएं हैं, जो भक्ति मार्ग में जो भाई बहन हैं, जो उनको अभी तक ज्ञान का परिचय नहीं हुआ है, जिनको अभी तक बाबा का परिचय नहीं मिला है, तो देखो उनको भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जैसे हमें जितना फ़ायदा मिलेगा, ब्रह्मा कुमार या कुमारी जो भी रहते हैं, उनको जो फ़ायदा मिलेगा, उनको जो बाबा का परिचय मिला हुआ है, उनको देखो डायरेक्टली भगवान से हम लोग कनेक्ट हैं। बाबा इस तरह पर आया हुआ है, भगवान इस तरह पर आया हुआ है हम सभी बच्चों को 21 जन्मों की वर्षा देने के लिए। और जो भक्ति मार्ग में है उनको पता ही नहीं है कि भगवान भी आया हुआ है। अब देखो कहते हैं ना कि सोमनाथ में राम जी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, भक्ति मार्ग से इसको जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राम जी से भी ऊपर कोई है, लेकिन हम राम को भगवान कह देते हैं। इनको देवी देवता कहना उचित है, लेकिन भगवान कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो वो शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाते, इसका प्रश्न आता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे हम सभी भाई बहन हैं, देखो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, ज्ञान है, योग है, धारणा है, सेवा है, इससे हम भगवान से डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, जैसे इसको हम व्यापार के तौर पर अगर देखें, जैसे कोई दुकान होती है, होलसेल की होती है और उसी को फुटकर भी होती है। जैसे अगर हम किसी दुकान पर डायरेक्टली जाएंगे होलसेल में, तो वहाँ हमें वो सामान थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और वहीं अगर हम किसी के थ्रू जाते हैं, कहते हैं कि किसी दलाल के थ्रू जाते हैं, तो वो अपना कमीशन मांगता है कि हमें ये कमीशन चाहिए। तो जैसे और भी जो भक्ति मार्ग में है या और भी जैसे है, तो जैसे हम डायरेक्टली भगवान से क्यों नहीं मिल सकते, हमें क्यों दलालों की जरूरत पड़ती है, हमें क्यों देवी देवताएं, ये तो सारे देवी देवताएं हैं ना। तो देखो भगवान भी कहता है हम सभी भी देवी देवताएं थे, लेकिन हम अपने रूप और हम अपने जो भी हमारी शक्तियां थी उन सभी को भूल चुके हैं, इसलिए आज देखो कितने पतित बन पड़े हैं। हम ही पवित्र थे, हम ही पतित बने हैं, और हम उन्हीं शक्तियों को भूल कर आज देखो शक्तियां मांगने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। चलो हमने मान लिया आप भक्ति मार्ग में है, और लेकिन भक्ति मार्ग में एक लाइन गाते हैं आरती में कि तन मन धन सब है तेरा मेरा क्या लागे। ये आरती में एक लाइन होती है कि तन मन धन सब है तेरा मेरा क्या लागे। और जैसे ही हम पूजा करके आते हैं मंदिर से, जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, फिर सब कुछ आ जाता है कि ये मेरा, ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये जमीन मेरी, ये सब कुछ मेरा। पहले तो हम आरती में गा रहे हैं कि तन मन धन सब है तेरा मेरा क्या लागे, और फिर जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं, सब चीजें हमारे मन में क्या करती हैं कि ये सारी चीजें मेरी हैं, ये सब कुछ मेरा है, ये धंधा मेरा है, ये जितना भी पैसा कमाया है ये सब मेरा है। लेकिन बाबा ने मुझे एक चीज सिखाई है, बाबा हमेशा एक बात बोलता है कि जिसको मैंपन की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसको भी मैंपन की हवा लगी, जो भी कहता है कि ये सब मेरा है मेरा है, मेरे में नहीं फंसना है कि ये सब मैं करते रहोगे तो पूरी जिंदगी से अपने आप को धो बैठोगे। इसलिए भगवान कहता है कि देखो, भगवान कहता है कि मैं तो आया हुआ हूं, मुझे पहचानो। हम सभी गाते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ मुझे पावन बनाओ, लेकिन क्या हम अभी तक पावन बने हैं? आप सभी अपने आप से पूछिए, क्या आप सभी अभी तक पावन बन पाए हैं? लेकिन हम उससे बार बार कहते हैं, बार बार इसी चीज को दोहराते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ मुझे पावन बनाओ। वो तो आ गया, लेकिन क्या हम उसकी बात जो हमने बोला था उस पे हम अड़िग हैं? क्या हमने अपने आप को पावन बना लिया है? नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें जो हैं, भक्ति मार्ग में आप सभी हैं, हम मानते हैं। तो भक्ति मार्ग में
बाबा भी कहता है कि भक्ति मार्ग में सबको फल मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान मार्ग में आकर जो फल मिलेगा उससे बेहतर नहीं होगा। ज्ञान मार्ग में आ जाओगे तो आपको देखो बाबा का परिचय हो जाएगा कि भगवान आया हुआ है, भगवान का असली नाम क्या है। भगवान को देखो हर धर्म वाले अपने अपने नाम से बुलाते हैं। हम सभी ईश्वर परमात्मा कहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग उसको अल्लाह कह के बुलाते हैं, ईसाई धर्म वाले उसको ओ गॉड करके बुलाते हैं, और सिख धर्म वाले उसको वाहेगुरु करके बुलाते हैं। लेकिन बुलाते एक ही को हैं, लेकिन उसके नाम अलग अलग रख दिए हैं। अब जैसे मान के चलो, जैसे हमें कभी भी कुछ दुख होता है तो हम अपने पिता को बुलाते हैं ना, तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में अलग अलग धर्म वाले अपने अपने उसी नाम रूप से बुलाते हैं। लेकिन क्या हम बुलाते तो उसी को हैं, लेकिन क्या हम उसको पहचानते हैं? क्या हम उसकी बातों को मानते हैं? भगवान भी क्या कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं बना हुआ हूं तुम्हारी बात मानने के लिए, लेकिन क्या तुम मेरी बात मानते हो? भगवान हमेशा कहता है कभी किसी को दुख मत दो। क्या हमने उसकी इस बात को माना? आजकल देखो जाने अनजाने में हम किसी ना किसी को दुख देते ही रहते हैं, किसी ना किसी को दुख देते रहते हैं। कभी किसी की आंखों में आंसू ला दिया, कभी किसी को अपशब्द कह दिया, कभी किसी को कुछ और कह दिया। क्या हम इन सब चीजों से अपने आप को परे कर पाए हैं? लेकिन भगवान तो हमसे बार बार यही कहता है। भगवान हमसे बार बार हमसे आग्रह करता है। देखो कितना मीठा, कितना प्यारा हमारा भगवान है कि हम बच्चों से आग्रह कर रहा है। और अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, अगर हम उसकी बातों का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हमें सजाएं भी खानी पड़ेंगी। ये देखो, अगर स्कूल में अगर टीचर की हम बात नहीं मानते हैं तो क्या टीचर हमें दंड नहीं देते हैं? देखो वो भी हमें दंड देते हैं। ऐसे ही भगवान के दो रूप बहुत फेमस हैं। एक होता है भोलेनाथ और दूसरा होता है महाकाल। अभी तो भोलानाथ बन के हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं, जितने भी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबको समझा रहे हैं। फिर देखो भगवान अपना रूप लेगा महाकाल का, फिर महाकाल के रूप के आगे तो कोई नहीं टिका है, तो हम कैसे मतलब टिक जाएंगे? भगवान भी ये बात कहता है कि जब धर्मराज बैठेगा तो भगवान एक साइड में बैठ जाएगा, क्योंकि जो सजाएं तुम्हें मिलनी होंगी, फिर चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ कि भगवान अब मुझे बचा लो, वो नहीं बचाएगा। क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि वो कहेगा जब मैंने तुम्हें समझाया, जब मैंने तुम्हें बताया कि अभी अपने पापों को विनाश करो, मुझे याद करो, लेकिन तब तुमने मेरी एक ना मानी, तो भगवान अब तुम्हारी क्यों सुनेगा? जब सजाएं खाने के लिए जब हम लोग तैयार होंगे, जब हम लोगों का समय नजदीक आएगा, तब भगवान भी हमसे किनारा कर लेगा। वहां पे बैठा होगा, लेकिन वो सब कुछ देख रहा होगा, बचाएगा नहीं। क्यों नहीं बचाएगा? जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम जब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो भगवान भी कहेगा कि अब तो आप सजाएं खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, भगवान भी कहता है कि प्यारे बच्चों, उस भगवान को मानो, जानो और उसको पहचानो। क्या कह रहा है कि मानो, जानो और पहचानो। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसको मान नहीं सकते, उसको जान नहीं सकते। पहचानना तो है ना। भक्ति मार्ग में है, लेकिन भक्ति मार्ग का फल इतना नहीं मिलेगा जितना ज्ञान मार्ग में आके मिलेगा। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि देखो भगवान आया हुआ है, भगवान आ गया है, इस धरती पर आ गया है। देखो विनाश का समय नजदीक है। आप सभी देख रहे हैं, कुछ दिन पहले, अभी कुछ समय पहले ही कोरोना का समय आया था। भगवान ने ऐसा समय दिखाया कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम सभी एक ही घर में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं विनाश का जो दृश्य है वो भगवान दिखा रहा है ना। तो इस चीज को हम क्यों नहीं मान रहे हैं? और भगवान ने अभी और कह दिया है कि आने वाला समय इससे भी भयानक आएगा। इसलिए जल्द से जल्द भगवान कह रहा है कि मुझे पहचानो। भगवान का परिचय
सभी को दिया जाता है। भगवान इस धरती पर आ चुका है और जो भी अगर आना चाहता है, जो भी भगवान को जानना चाहता है, अपने आप को जानना चाहता है कि हम कौन हैं, हम इस धरती पर क्यों आए हैं, तो इन सभी के लिए आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसमें आप जाइए, 7 दिन का कोर्स कीजिए, आपको जरूर उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक जो ज्ञान है उससे आपको अवगत कराया जाएगा। आप 7 दिन का कोर्स कीजिए, एक बार जरूर आप पहले 7 दिन का कोर्स करो, उसके बाद आपके अंदर वो ज्ञान की जो चीज़ें हैं, जो आपके अंदर प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जब 7 दिन का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो जो भी आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप वहाँ पे अपने आसपास देखिए, जहाँ भी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय है वहाँ पे जाकर अपने आप को ज्ञान से भरपूर कीजिए। ओम शांति।